सर आज के स्टॉक्स में डिस्कस करूं उससे पहले कोई कल जो नाम डिस्कस हुए थे उनमें कोई रुझान? आई डोंट थिंक सर कहीं बहुत कोई बड़ा मूव बना है। सोना अगर बीएलडब्ल्यू एक कहीं पॉजिटिव था। एक डॉक्टर लाल कल हमने सोना डिस्कस किया था। बीएमडब्ल्यू तो चल ही रहा है। हाँ हाँ। सोना कॉम्स। सर सोना कॉम्स में आज टाइट रेंज है, प्रोबेबली आज और कल टाइट रेंज रह सकती है। वापस से फ्रेश अप मूव देते हुए दिखेगा, तो अगर है तो अब स्टॉप लॉस अब मॉडिफाई कर लीजिए, कल अपने पास नहीं था। आज मॉडिफिकेशन लेवल है 740 का, 740 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। टारगेट क्या होंगे? सर टारगेट आई वुड नॉट लाइक टू प्रिडिक्ट टारगेट, बट हाँ 799 राउंड फिगर रहेगा, 800 का वहां पे एक बार अटक सकता है, रिव्यू कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, रिव्यू के हिसाब से 799 का प्राइस आप जरूर ध्यान में रखिए। वहाँ पर सोना कॉमस्टार, सोना बीएलडब्ल्यू जिसके नाम से आप अभी जानते हैं इसे, इसको आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। नीवा बूपा के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा। कल सर नंबर्स आए हैं, मुनाफा ऑलमोस्ट इनका डबल हो गया, 138 करोड़ रुपये के आसपास आया। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की बात करें तो 32% ग्रो किया है। आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें सर बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि मल्टीपल लेवल्स पे हम देखते हैं कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। 1329% का वॉल्यूम राइज है, लेकिन 1.5% के आसपास की तेजी बची है। नीवा बूपा में सर मुझे अगर सही याद है आपने 100 रुपये के टारगेट दिए हैं इवेंचुअल लॉन्ग टर्म के, इंटैक्ट है अभी भी? सर अनीवा बूपा एज इट इज इंटैक्ट है, और अच्छा भी लग रहा है। आज आईपीओ बेस के ऊपर गया था, 90 के ऊपर, लेकिन फिर नीचे आ गया, तो 90 रुपए के ऊपर मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ। अगर 90 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, आई वुड बी ए बायर, श्योरली आई वुड बी ए बायर। खरीदा 90 के ऊपर है? बिल्कुल सर। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ आरती इंडस्ट्रीज आज बहुत अच्छा मोमेंटम है सर, 1236% का वॉल्यूम राइज है। मैं 2 हफ्ते के एवरेज के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ सर, 2.5% ऊपर है। मोमेंटम और शिफ्ट होगा क्या 492 से? सर एक बार स्ट्रक्चर हम रिपीट किए। आरती इंडस्ट्रीज सर। आरती इंडस्ट्री। सर आरती इंडस्ट्री अभी तो आज वॉल्यूम राइज देखेंगे तो 588% है। बट अभी इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि पहले एक कपना का रनअवे ब्रेकआउट बना था 233 दिन का 500 रुपए पे। और जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि रनअवे ब्रेकआउट फेल होते हैं, ये भी एबीसी पैटर्न में फेल हुआ। और फेलियर के बाद इसने लॉन्ग लिक्विडेशन के लेवल टेस्ट किए और ऑर्डर फ्लो, और उसके बाद से नया कपनानी या वीसीपी पैटर्न बना रहा है। ये वाला थोड़ा सा टाइट है पैटर्न, तो इसको प्ले करने में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। कहीं भी 510 520 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके आसपास अगर 4-5 दिन कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, जो कि प्रोबेबली अगले 2 हफ्ते में दे सकता है, तो फिर आपका टारगेट 560 580 की जोन बनेगा। तो मैं वॉच लिस्ट में बना के रखूंगा। 510 520 में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहेगा कि क्या करता है ये। ठीक है, 510 520 पार होने पर हो सकता है मोमेंटम फिर 580 560 580 तक इसको लेके जाता हुआ दिख सकता है। एलएनसी हाउसिंग फाइनेंस में क्या करें सर? मैं इसका चार्ट देख रहा था, कल इसके नंबर्स आए थे, 10% इनका मुनाफा बढ़कर आया है। इस पूरे साल में इसका वाईटीडी चार्ट अगर आप कर देंगे ना तो कुछ नहीं किया है सर, एक रेंज में ही है ये स्टॉक। सर आप इसको उस तरीके से देखिए, या फिर इसको एब्जॉर्प्शन की तरीके से भी देख सकते हैं। क्योंकि 2023 में अप्रैल से जून 2024 तक ये स्टॉक 300 रुपए से 800 रुपए तक गया था, तो उसके बाद का ये जो करेक्शन जनरली आता है वही चल रहा है। और एक साल अगर आपको इसी रेंज में कट जाए तो कोई बहुत मेजर सरप्राइज नहीं होगा। कम से कम 640 रुपए निकलना बहुत जरूरी है, उसके बाद कुछ देखा जा सकता है। 640 पार हो जाए उसके बाद सोचें इसमें खर्च करना है नहीं करना है। थर्मैक्स में सर एक ब्रेकडाउन हुआ है आज, नंबर्स का इम्पैक्ट है, जो रिजल्ट्स आए हैं वो बाजार को पसंद नहीं आए हैं। नंबर्स में आप देखें तो मुनाफा इनका 83% गिर गया, रेवेन्यू हालांकि बढ़कर आया 0.7%, अबिड्डा में भी प्रेशर है, और मार्जिन तो 10.5% के आसपास थे, वो 3% के आसपास के रह गए। डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं और इसी वजह से इतना ज़्यादा गिरा भी है। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस गिरावट में खरीदना नहीं खरीदना है, वो तो आप करते ही नहीं है। जिनके पास है उनको क्या बोलेंगे? सर जिनके पास है उनको मैं ये बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और नोट करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब फील्ड ब्रेकआउट बन रहा था 4888 पे, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि लॉन्ग लिक्विडेशन में 3900 3880 की जोन आएगी, और वो नहीं बचती है तो लगभग 3540 की जोन आएगी। आज उसी जोन में लो बना है और डे हाई पे आ गया है। मे बी पुल बैक, अगर डे हाई क्रॉस होता है तो आप पुल बैक जरूर प्ले कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए।
4050 4100 के लिए, बट ये एक्सीडेंट की तरह है जहाँ पे हड्डी टूटी है, तो अब इसको समय लगेगा, ये वापस से बेस बनाएगा उसके बाद चलेगा, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो कोई भी ट्रेड नहीं है। जबरदस्ती ये करना है तो आज का इंट्राडे हाई 3892 है, ये निकलने पे आप एक बार 100-150 रुपए के लिए लॉन्ग प्ले कर सकते हैं, मैं नहीं करता। ठीक है, ओके। hyundai में क्या करें? कल नंबर्स तो वैसे कल आ गए थे, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो बाजार को पसंद आई है। 2200 रुपये का लेवल है सर, 400% का वॉल्यूम राइज है, और मोमेंटम एक्सटेंड होगा इसका? बिल्कुल होना चाहिए सर। हुंडई में एक टाइट रेंज का ब्रेकआउट 2060 का गैप के साथ निकला है, तो जो रेजिस्टेंस जोन आती है 2310 रुपए से 2367 की आ रही है, ये जोन प्रोबेबली अगर आज ही के सेशन में टेस्ट हो जाए, लुकिंग एट शॉर्ट कवरिंग और ये सारी चीजें, तो भी मैं बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा। और अगर आज नहीं होती है तो फिर मैं 2150 क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस लगा के कैरी फॉरवर्ड करना पसंद करूंगा। नया लिया जा सकता है यहाँ पे सर? अब रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा सर, तो अभी तो नहीं, लेकिन क्लोजिंग अगर 2200 के पास आती है तो एक आध सेशन 2 सेशन टाइट रेंज में रहेगा, तो स्टॉप लॉस छोटा करके फिर बाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए। ओके। AWL एग्री सर, जिसे हम पहले अदानी विल्मर के नाम से जानते थे, आपने पहले हमेशा मना ही किया है, लेकिन नंबर्स अच्छे आए हैं सर इसके। ऑलमोस्ट 50% मुनाफा बढ़ा, 17.5% रेवेन्यू बढ़े, अबिड्डा में भी 90% के आसपास का जंप है, मार्जिन भी इंप्रूव होकर आए हैं। क्या इन नंबर्स के दम पर कुछ खरीदारी अटेम्प्ट की जा सकती है? अच्छा, प्रॉब्लम इसमें बिजनेस मॉडल की है, 2% की थिन मार्जिन पे काम करते हैं, और इस टाइप का अगर कोई फियास्को आता है तो कंपनी में दिक्कत बनी रहती है। ऑलरेडी लिस्टिंग के बाद से ही लगभग मेरे ख्याल से 8 दूनी 16, 80%, 85% टूट चुका है, बहुत ओवरहेड सप्लाई बिल्ट है, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कम से कम 260, 246, 260 ये रेंज क्रॉस करे तो मुझे इंटरेस्ट आएगा, और पुलिस में या रिवर्सल के लिए 290 क्रॉस करना जरूरी है, तो मेरा इंटरेस्ट कहीं से भी नहीं है इस कंपनी में। ठीक है, जब तक 246 260 ये रेंज ना पार हो जाए, इसमें आप दूरी बना के रखें। आज 290% का वॉल्यूम राइज जरूर है नंबर्स के बाद, लेकिन अभी भी क्रूशल लेवल्स पार होने का आप वेट कीजिए। सर, कल क्या हुआ है, यूएस में एआई वाला मोमेंटम फिर से वापस आया है, तो आज यहाँ पर भारत में भी जो एआई वाले स्टॉक्स हैं, जिसमें नेटवेब टेक्नोलॉजीज, ये फिर से एक्टिव हो गया। 4500 का लेवल पार हुआ है सर, 340% का वॉल्यूम राइज है। क्या करें इसमें? जिनके पास है मुनाफा वसूलें या फिर और एक्सटेंड होने दें, इसको मूव को चलने दें? सर मेरे ख्याल से एक्सटेंड होने छोड़ देना चाहिए, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 4350 का या 4150 का, जो भी आपके रिस्क प्रोफाइल में मैच करे, स्टॉप लॉस ले लीजिए। मैं फ्रेश बाइंग अभी तो नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंसल्टेशन का वेट करूंगा, अगर हाई लो कंफर्म होता है तब जरूर 5500 तक के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। 5500, ठीक है, ओके। तो स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में आप अभी वेट करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। कल सर टोरेंट फार्मा के भी नंबर्स आए हैं। इनका जो मुनाफा है 3.5% के आसपास ही बढ़ा है, बावजूद इसके कि बाकी सारे नंबर्स में अगर आप देखेंगे, चाहे आप रेवेन्यू देखिए, अबिड्डा देखिए या फिर मार्जिन देखिए, उसमें काफ़ी अच्छा जंप आया है। तो ऑपरेशनली जो नंबर्स आए हैं उसको बाजार ने पसंद किया है। आज 5000 का लेवल भी पार हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही सर पहुँच गया था आज 5060 के लेवल पर। 5085 का ऑल टाइम हाई है। टोरेंट फार्मा को कैसे अप्रोच किया जाए? सर टोरेंट फार्मा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लिक्विडिटी और ये सारे मतलब ठीक है। थोड़ी सी अगर देखें, स्लो एंड स्टडी मोमेंटम वाला स्टॉक है, स्ट्रक्चरल बुल रन में है, जब से ब्रेकआउट बना था 3500 रुपए का, वहां से 5050 आ चुका है। फिलहाल के लिए अगर है तो आप स्टॉप लॉस 4850 लगा के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स के दम पे ना सर मैं देख रहा था जहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी बन रही है आज के सेशन में, एक तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर गिरा है, नंबर्स वीक हैं, कमज़ोर हैं हर पैमाने पर। रेनबो चिल्ड्रन, इनके नंबर्स आए हैं, इनको नंबर्स अच्छे हैं, 13% मुनाफा ग्रो किया है, मार्जिन भी स्टेबल रहे हैं इनके। और तीसरा नाम जो मेरे जहन में है नंबर्स के दम पर, जहाँ पे अच्छा रुझान बन रहा है, वो है सेटिन क्रेडिट केयर का। मुनाफा सर इनका 3.25 गुना के आसपास बढ़ा है। इन तीनों स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिए। रेनबो और सैटिन, सर सैटिन तो सुबह ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट फेल भी हो रहा है, तो आई बिलीव अगर आपके पास है तो आप 249 के स्टॉप लॉस से अभी भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड ब्रेकआउट में आज वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, तो आई बिलीव सेकंड अटेम्प्ट जब भी ये करेगा 270 के ऊपर 320 रुपए तक आराम से निकल जाएगा। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कल भी ब्रेकआउट बना था, आज वायलेंट बार है, मे बी रिजल्ट रिएक्शन हो सकता है, बट 1494 प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अब जब तक ये 1450 के नीचे नहीं क्लोज कर रहा है
तब तक आप मान के चलिए कि 1700 रुपए तक की आपको एक अपसाइड मिल सकती है। न्यूक्लियस सॉफ्ट में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है और बाइंग क्लाइमेक्स के भी सारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। एक डाउन साइड टारगेट 560 रुपए का और 450 रुपए का एक फाइनल टारगेट आता है, तो 450 रुपए आते हुए दिख रहा है। ठीक है। वेदांता में सर एक खबर आई है, जैसे इनका डीमर्जर हुआ था ना पहले, अब इन्होंने अपने रियल एस्टेट कारोबार के डीमर्जर की भी बातचीत करी है। नया बिजनेस है बिल्कुल सर, टर्नओवर देखेंगे तो 1.25 करोड़ के आसपास का था, जो उनके टोटल का टर्नओवर की, कंपनी के टर्नओवर की बात करें तो 0.001% है। तो अब इनको कहना नहीं चाहिए सर, मतलब पता नहीं सही होगा नहीं होगा, वो कहते हैं ना कि मुंह को खून लग जाता है, इनको डीमर्जर का खून लग गया जैसे, ऐसा लग रहा है। अच्छा देखिए, जब ये होता है जनरली वैल्यू अनलॉकिंग, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड होती है। फिर ये नहीं देखा जाता छोटी कंपनी बड़ी कंपनी या कितनी, क्योंकि अगर आप अदानी एंटरप्राइज का डीमर्जर करने जाएंगे तो उसमें 200 के ऊपर कंपनियां हैं। तो कैटरिंग साइड कंपनी के हिसाब से करती है, अब इंटरनल जो भी उनका रहेगा। बट अब लिस्टिंग होगी तब अपन देखेंगे, आईपीओ बेस बनेगा तो जरूर लिया जाएगा। बट वेदांत आपको याद होगा 340 के अराउंड से हम जो छोड़े बैठे हैं, अभी भी कोई एग्जैक्टली। बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं बना है, तो हम अभी अवॉइड करके चलेंगे सर। ठीक है। ये अस्त्र माइक्रो सर, मैं इसे पहले एस्ट्रा माइक्रो बोलता था, ये मुझे वीएलएम बालाजी ने बताया कि इसका नाम अस्त्र माइक्रो है। इसमें इनको आज एचएएल से ऑर्डर मिला है सर 2205 करोड़ रुपए का उत्तम रडार के लिए, और स्टॉक देखिए 1960 रुपये का रिकॉर्ड हाई टच किया आज इस स्टॉक ने। और मोमेंटम बनेगा सर, या फिर मौका आ गया है मुनाफा वसूली का? सर ये सारे एस्ट्रा माइक्रो बोलते थे, फिर रचित ने अस्त्रा अस्त्रा करना स्टार्ट किया, तब जाके सब लोग हम लोग अस्त्रा बोलना स्टार्ट किए हैं। मैं अभी भी एस्ट्रा ही माइक्रो बोलता हूँ, क्योंकि बोलते बोलते भूल जाता हूँ। तो एस्ट्रा या अस्त्रा जो भी है, फ्रेश ब्रेकआउट बना है 1850 के ऊपर, और सस्टेनेबल बेसिस पे मेरे को करीब करीब 2050 और 2200 रुपए जाते हुए दिख रहा है। अब एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है तो 1850, और पैसिव स्टॉप लॉस लगाना है तो 1686 ये बनता है। नई खरीदारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की जा सकती है। ठीक है। कोई नया ट्रेड है, या फिर मैं किसी एक सफायर फूड्स आपसे डिस्कस करना था सर? और नया ट्रेड तो नहीं दिख रहा सर, सैफायर फूड डिस्कस कर लेते हैं। सफायर फूड्स में कल एक सर ब्लॉक डील हुई थी, जिसमें फिडेलिटी फंड्स इंडिया ने कुछ 20 लाख शेयर खरीदे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपना स्टेक बेचा है। इस पर क्या व्यू है सर? सर सैफायर फूड ऑलरेडी अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, हमने डिस्कस भी किया था, 180 का ब्रेकडाउन बना है, उसके ऊपर आके थोड़ी देर ट्रेड कर रहा है, बट नॉनदलेस बाइंग प्रेशर है ही नहीं काउंटर में, सो आई वुड कंप्लीटली अवॉइड दिस काउंटर। ठीक है। वैसे स्विगी पे सर होता है कि आपने हमेशा वैसे मना ही किया है कि जब से मुनाफे में ना आ जाए तब तक उसको अवॉइड ही करें। उसके नंबर्स आए हैं सर, नंबर्स में घाटा कम हुआ है, 791 करोड़ पर उनका घाटा आया, उसके बावजूद भी बाजार को नंबर्स पसंद नहीं आए हैं, तो स्विगी अवॉइड ही है। मैं सिर्फ उनके लिए पूछ रहा हूँ जिनके पास रखा हुआ है सर। अच्छा देखिए, स्विगी हमेशा 15-20% का बाउंस बैक देता है और फिर नया ऑल टाइम लो बनाता है, तो आई बिलीव कि ये चीज कंटिन्यूड रहनी चाहिए। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काउंटर में। अगर आपके पास है भी तो कल 293 स्विंग आई अराउंड जोन थी, बाउंस बैक जिसने भी प्ले किया एग्जिट करने की, वापस से डाउन मूव खुल रही है, 268 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर नया ऑल टाइम लो बनाएगा। तो अभी के लिए तो मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी भी तरह की लॉन्ग पोजिशन लूंगा। कम से कम 300 रुपए तो निकले, उसके बाद थोड़ा सा एक बाउंस बैक प्ले किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर इंडेक्स या स्टॉक जो भी डिस्कस किए हैं कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं सर आपके नए वेंचर के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड विश यू अ वेरी गुड डे। धन्यवाद सर।